in association with Bhushan Jewellers, Solan. केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट अफेयर्स राज्य मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश भाजपा की प्रदेश कार्य समिति के अपने उद्बोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए रिफॉर्म से देश के आर्थिक महाशक्ति बनने का द्वार खुलने की बात कही। वह कार्यकर्ताओं से मोदी सरकार की उपलब्धियों को जनता के बीच ले जाने की अपील की है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि भारत को आर्थिक महाशक्ति बनाने व 125 करोड़ देशवासियों का भविष्य संवारने के लिए मोदी सरकार कटिबद्ध है। देश के संसाधनों को बचाना कैसे, हर पैसा ठीक जगह खर्च कैसे हो, ये भी कैसे करना है। दूसरा, जब कांग्रेस ने हमें सत्ता दी तब क्या स्थिति थी देश की। इंडिया वॉज अमंग द 5 इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया की 5 लड़खड़ाती चरमराती अर्थव्यवस्थाओं में से एक भारत था जब हमें सत्ता सौंप कर गए थे। लेकिन नरेंद्र मोदी जी की सोच और उनके नेतृत्व के कारण आज भारत दुनिया की पहली 6 अर्थव्यवस्थाओं में आकर खड़ा हुआ है। ये नरेंद्र मोदी जी ने करके किया। नगर परिषद पांवटा साहिब का कथित स्क्रैप घोटाला मामला तूल पकड़ने लगा है। मीडिया द्वारा उठाए गए इस मामले को अब युवा कांग्रेस ने भी जोर शोर के साथ उठा लिया और प्रशासन से कड़ी कार्यवाही की अपील की है। विपक्ष की सक्रिय भूमिका निभाते हुए युवा कांग्रेस ने सड़कों पर उतरकर नगर परिषद में हुए कथित भ्रष्टाचार को लेकर नारेबाजी कर डाली। मामले को लेकर डीसी सिरमौर ने भी जांच के आदेश जारी कर दिए हैं। दरअसल नगर पालिका ने लाखों रुपए के डिवाइडर पोडियो के भाव सभी नियमों, उप नियमों व कानूनों को ताक पर रखकर बेच डाले हैं। मीडिया में खबरें आने के बाद से समूचे प्रदेश में हड़कंप मच गया है। एक और तो वार्ड नंबर 5 के जागरूक नागरिक ने जिलाधीश को शिकायत कर दी है। वहीं सूत्र बता रहे हैं कि अभी हाल ही में जीते एक पार्षद ने भी जिलाधीश को शिकायत कर उच्च स्तरीय जाँच की मांग कर डाली है। नगर परिषद की हाल ही में हुई प्रथम बैठक के 7 दिनों के अंदर ही एक बड़ा कथित घोटाला सामने आ गया है। शुक्रवार को युवा कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने नगर पालिका कार्यालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन कर नारेबाजी कर डाली। एसडीएम शिलाई ने पुष्टि करते हुए कहा है कि अभी नगर पालिका के कार्यकारी अधिकारी से स्पष्टीकरण मांगा गया है। उनका जवाब आ गया है जिसे जिलाधीश को भेज दिया गया है। जिलाधीश के आदेश मिलते ही जांच कमेटी बनाई जाएगी जिसमें एक लेखाकार को भी शामिल किया जाएगा और निष्पक्ष जांच कर सरकार को भेजी जाएगी। ये जो मामला है कल ही आप प्रेस के बंधुओं के माध्यम से हमें संज्ञान में आया है और इसके उपरांत शाम को ही उपायुक्त महोदय के आदेश अनुसार जो है ईओएमसी से स्पष्टीकरण मांगा गया है। पूरी डिटेल्स मांगी गई कि ये जो लोहे के जंगले थे वह आपने किस आधार पे, किस नियम के तहत और किसकी संतुति और परमिशन के साथ आपने जो है इसको ऑक्शन किया है। उसके उपरांत जो स्पष्टीकरण है ईओएमसी का वो हमारे पास आ गया और हमने उपायुक्त महोदय को आज जो है उस स्पष्टीकरण की एक कॉपी भेज दी है और जैसे ही उपायुक्त महोदय से आगामी कार्रवाई के लिए या इंक्वायरी के लिए जैसे ही कोई हमारे आदेश प्राप्त होते हैं तुरंत जो है इसकी जांच आरंभ कर देंगे। पर हम अपने स्तर पे एक जो लेटर यहाँ से प्रशासन की तरफ से ईओएमसी को भी लिखेंगे कि क्योंकि 17 में जो है सन फार्मा कंपनी के द्वारा जब ये जंगले लगाए गए थे और ये प्रशासन के साथ लगाए गए थे और तो इसमें जो है बिना प्रशासन के जानकारी के, बिना प्रशासन के अनुमति के जो है ये जंगले क्यों जो है ऑक्शन किए गए। पेट्रोल व डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर नाहन और पांवटा साहिब में युवा कांग्रेस ने सांकेतिक प्रदर्शन किया। युवा कांग्रेस ने डीसी एसडीएम के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन भेज बढ़ी कीमतों को तुरंत वापस लेने की मांग की। युवा कांग्रेस का कहना है कि देश की सरकार की लगातार पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी कर रही है। ऐसा पहली बार हुआ है जब पेट्रोल की कीमतें 100 रुपए प्रति लीटर से भी पार हो गई है। युवा कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि अभी सांकेतिक तौर पर प्रदेश में युवा कांग्रेस द्वारा प्रदर्शन किए जा रहे हैं।
और यदि जल्द बढ़ी हुई कीमतों को वापस न लिया गया तो बड़े स्तर पर आंदोलन किए जाएंगे। युवा कांग्रेस का कहना है कि देश में लगातार महंगाई बढ़ रही है, जिससे आम आदमी का जीना मुश्किल हो गया है, मगर केंद्र सरकार अपना खजाना भरने में लगी हुई है। सरकार को आम आदमी की चिंता नहीं है। आज नाहन जिला मुख्यालय में जो युवा कांग्रेस द्वारा है वो प्रदेश स्तर के राज्य स्तरीय आह्वान पर जो पेट्रोल डीजल और सिलेंडर की बढ़ती कीमतों के खिलाफ है वो एक सांकेतिक प्रदर्शन किया गया और हमने जो डीसी सिरमौर है उनके माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन भेज रहे हैं हम। जो अभी हाल ही में पूरे देश के अंदर जो पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी की गई है और पहली बार पेट्रोल 100 के पार हो चुका है, तो ये अपने आप में ही बहुत चौंकाने वाली बात है कि केंद्र सरकार बिल्कुल सोई हुई नींद में है और देश की जो जनता है वो महंगाई से बिल्कुल त्रस्त हो चुकी है। आज पूरे देश के अंदर जो एलपीजी की कीमतों में भी बढ़ावा किया जा रहा है। आप देखेंगे पिछले कई महीनों से लगातार सिलेंडर की कीमतों में भी बढ़ोतरी हो रही है। भले ही प्रदेश सरकार गांव-गांव, घर-घर तक मूलभूत सुविधाएं पहुंचाने के लाख दावे कर रही हो, लेकिन धरातल की सच्चाई कुछ और ही बयां कर रही है। सरकारों द्वारा हमेशा से नजरअंदाज किए गए सिरमौर में आज भी हालात सुधरे नहीं हैं। जिला सिरमौर के पोका पंचायत की ये तस्वीरें देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे। यहाँ पर लोग आज भी सड़क जैसी मूलभूत सुविधा को तरस रहे हैं। पगडंडी के सहारे बीमार लोगों को हॉस्पिटल पहुँचाने का मात्र एक ही जरिया है, कभी बांस के डंडों और कंबल के सहारे या फिर चारपाई पर उठाकर लंबा सफर तय कर बीमार लोगों को अस्पताल पहुंचाया जाता है। लगभग 3 किलोमीटर तक ऐसे ही सफर तय करना पड़ता है। पोका पंचायत के भीतर कोई गांव के लोग आज भी पिछड़ेपन का दंश झेल रहे हैं। क्या इसे कहेंगे सबका साथ, सबका विकास? सिरमौर जिला के कॉलेजों में प्राध्यापकों की कमी को लेकर आए दिन छात्र विरोध जता रहे हैं। जिला के संगड़ा कॉलेज के बाद अब हरिपुरधार कॉलेज के छात्र प्राध्यापकों की कमी को लेकर सड़कों पर उतर गए हैं। हरिपुरधार कॉलेज में प्राध्यापकों की कमी को लेकर छात्र संगठन एसएफआई के बैनर तले दर्जनों छात्रों ने रोष रैली निकाली और नायब तहसीलदार के जरिए सरकार को ज्ञापन भेजा। छात्र नेताओं का कहना है कि हरिपुरधार कॉलेज में मात्र 2 प्राध्यापक हैं, जिससे छात्रों की पढ़ाई बाधित हो रही है। उन्होंने इस बात पर विरोध जताया है कि कुछ दिन पहले हरिपुरधार कॉलेज से 2 प्राध्यापकों को डेपुटेशन पर संगड़ा कॉलेज भेजा गया, जिसका असर हरिपुरधार कॉलेज में पढ़ रहे छात्रों की पढ़ाई पर पड़ रहा है। नायब तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन में छात्र संगठन एसएफआई ने चेतावनी दी है कि यदि आगामी सोमवार तक प्राध्यापकों को कॉलेज में नियुक्त नहीं किया गया तो कॉलेज के सभी छात्रों को लामबंद किया जाएगा। आज एसएफआई हरिपुरधार महाविद्यालय इकाई द्वारा स्टाफ की कमी को लेकर महाविद्यालय के अंदर पहले धरना प्रदर्शन किया गया और उसके बाद एक प्रतिनिधि मंडल नायब तहसीलदार के माध्यम से एक मांग पत्र प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री को सौंपा गया, जिसके अंदर मांग की गई है कि अभी जो संगड़ा के अंदर हरिपुरधार महाविद्यालय से स्टाफ को यहाँ से डिप्यूट किया गया है, उससे कहीं ना कहीं महाविद्यालय के अंदर जो पढ़ाई है वो बाधित हो रही है और छात्रों को जो है उस कारण कक्षाएं नहीं लग पा रही है। तो हम प्रदेश सरकार से ये मांग करना चाहते हैं, एसएफआई ने मांग रखी है तहसीलदार के माध्यम से कि जल्द से जल्द महाविद्यालय के अंदर स्टाफ की कमी को पूरा किया जाए और साइंस स्ट्रीम और आर्ट्स स्ट्रीम के अंदर जो है नए प्राध्यापकों की रेगुलर भर्ती जो है महाविद्यालय के अंदर की जाए। और नायब तहसीलदार महोदय जी ने इसमें आश्वासन दिया है कि सोमवार तक महाविद्यालय के अंदर जो है स्टाफ की व्यवस्था की जाएगी। अगर सोमवार तक जो है स्टाफ की कमी को पूरा नहीं किया गया तो एसएफआई महाविद्यालय के अंदर तमाम छात्र समुदाय को लामबंद करते हुए जो आंदोलन को आगे बढ़ाएगी और क्रमिक अनशन के अंदर जो है मंगलवार के बाद जो है महाविद्यालय के अंदर शुरू किया जाएगा। ऐतिहासिक शहर नाहन से जुड़ी विभिन्न समस्याओं को लेकर शहर की नागरिक सभा ने नवनिर्वाचित नगर परिषद अध्यक्ष व उपाध्यक्ष से मुलाकात की और जल्द ही इन समस्याओं के समाधान की मांग उठाई। नागरिक सभा का कहना है कि शहर में कई ऐसी समस्याएं हैं जिससे आम जनता को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मीडिया से बात करते हुए नागरिक सभा के अध्यक्ष ओमलाल चौहान ने कहा कि शहर में ऐतिहासिक तालाबों की हालात खराब है, जिस और जल्द ध्यान देने की आवश्यकता है।
कहीं भी पार्किंग न होने के चलते भी लोगों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। सभा की ये भी मांग है कि शहर में लगातार आवारा पशुओं की संख्या लगातार बढ़ रही है, जिससे लोगों को आने जाने में भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नगर परिषद के उपाध्यक्ष अविनाश गुप्ता ने बताया कि नागरिक सभा ने जो समस्याएं नगर परिषद के सामने उठाई हैं, उनमें से कई समस्याओं पर नगर परिषद द्वारा पहले ही काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पहले चरण में शहर में सफाई व्यवस्था को मजबूत किया जाएगा, जिसके बाद पार्किंग सहित अन्य समस्याओं का भी निदान किया जाएगा। और कुछ काम जो रह गए हैं उसके लिए हमने नगर पालिका परिषद से मांग की कि जो काम छूट गए हैं, जैसे कि कुछ शहर में जो टाइलें कहीं नहीं लगी हैं वहाँ पर इंटरलॉकिंग टाइलें लगनी हैं, और जो आपका जो जितने भी तालाब हैं हमारे, कालिस्तान तालाब है, पक्का तालाब है, रानीताल तालाब है, इनके रख रखाव को सही ढंग से इनकी साफ सफाई करके इनको साफ सुथरा बनाया जाए। रानीताल बाग में बच्चों के लिए जो गार्डन बना है उसको रख रखाव अच्छे तरीके से किया जाए। जो पुष्प वाटिका है उसको पहले की तरह सुंदर बनाया जाए, उसमें नए नए फूल उगाए जाएं और नौका विहार वहाँ शुरू किया जाए। दूसरे, जो वहाँ एक वरिष्ठ नागरिक कक्ष नगर पालिका परिषद ने बनाया है उसको और अधिक उसमें सुविधाएं जैसे पीने का पानी, शौचालय आदि की सुविधाएं उसमें दी जाएं। और इसके अलावा जो पक्का तालाब का जो फव्वारा बंद पड़ा है उसको हमने जो चालू करने की मांग की है। और जो पार्किंग है नाहन की एक बड़ी भारी समस्या है नाहन में पार्किंग की, उसके लिए पार्किंग स्थल चिन्हित करने के लिए मैडम से हमने रिक्वेस्ट की है। इसमें से काफ़ी में हम ऑलरेडी प्रयास में लगे हुए हैं और सबसे पहले हम मेन कंसंट्रेट कर रहे हैं अपनी सफाई व्यवस्था को लेकर। रिसेंटली हमने अभी इसको बढ़ाने के लिए भी हमने CLC के थ्रू और बंदे रखे हैं और छोटी गाड़ियों का भी हम खरीदने का बना रहे हैं, जो कि नागरिक सभा वालों ने भी हमसे डिमांड की कि रेडियाँ वगैरह चलाओ, तो हम मैकेनिकल उसमें आकर 3 व्हीलर्स वगैरह का इंतजाम कर रहे हैं। तो मोस्ट प्रॉब्ली बाकी इन्होंने और डिमांड्स भी रखी, बड़ी जेन्युइन डिमांड्स हैं इनकी। इनके कुछ तो जैसे कि पार्किंग को लेके वो ऑलरेडी हम प्रोग्रेस में है हमारी पार्किंग का काम, और फिर इनका है साथ में जैसे वरिष्ठ नागरिक हैं उनके लिए फैसिलिटी रैनताल में थोड़ा और बढ़ाने को, और टॉयलेट्स के बारे में इन्होंने, रेन शेल्टर के बारे में इन्होंने बातें की हैं। तो हम उसमें पूरा इनके बात से काफ़ी हद तक सहमत हैं और ये आपस मिलजुल के और नगर परिषद के द्वारा हम जल्द से जल्द ये काम करवाएंगे। तो रखे साया अभिमान, पिया तो बीती यादों से नाता सहेजना सीखा, हाथ थाम कर जिनके चलना सीखा, गिरने लगती जब तो उनसे संभलना सीखा। उनकी डांट से खुद को तराशना सीखा। घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है, उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।